द्रौपदी भरी सभा में आती है, रो रही है। कवि ने लिखा है, पावन प्रीतिया धरतिया सजावे, पावन प्रीतिया धरतिया सजावे, रोवे नया नया सुधारी, बेचारी उघर होई जाई, बेचारी उघर होई जाई, आयल कसैयन के मारी हो, बेचारी उघर होई जाई, आयल कसैयन के मारी हो। दुर्योधन ने पांडवों को पाती लिखा कि आइए पुनः पासा खेला जाए। गीत भी रस के लाइन में है, पुनः पासा खेला जाए। पांडव समझ ना पाए बाबूजी, आए एक और पांडव दल बैठा है, एक और कौरव दल बैठा है। बाजी होने लगी, बाजी होते 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 पांचों पांडव यानी धर्मराज सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि धर्मराज अपनी शरीर, अपने पांचों भाइयों को शरीर दांव पर लगा दिया था। लास्ट में फिर बाजी खेली गई, तो लास्ट में दांव पे धर्मराज ने किसको लगाया? द्रौपदी को लगाया। समय के खेला देखिए बाबूजी, आखिरी बाजी भी दुर्योधन के पक्ष में गिरा था। और जब आखिरी बाजी दुर्योधन के पक्ष में गिरा था, तब दुर्योधन दुशासन के आदेश देता कि जाके द्रौपदी को भरे सभा में नंग लाया जाए। काहे? द्रौपदी ताना मारे रही कि अंधा के पुत्र अंधा ही होले। तब दुर्योधन कहा था कि हम उसको नग्न करके अपनी जांग पे बिठाएंगे। अरे काहे बदे कि हम अंधरे का पुत्र है, हम दिखाता ही कहाँ है। भाई द्रौपदी चाहे जैसे बैठे। तब दुशासन जाता है, द्रौपदी को खींच कर भरी सभा में लाता है। और जब भरी सभा में द्रौपदी आती है बाबूजी, तो कवि ने गीत के भाव दिया है, गौर करिएगा। कहना, द्रौपदी भरी सभा में आती है, रो रही है। कवि ने लिखा है, पावन प्रीतिया धरतिया सजावे, पावन प्रीतिया धरतिया सजावे, रोवे नया नया सुधारी, बेचारी उघर होई जाई, बेचारी उघर होई जाई, आयल कसैयन के मारी हो, बेचारी उघर होई जाई, आयल कसैयन के मारी हो। आयल कसैयन के बारी हो, बेचारी उघार हो जाई। द्रौपदी
भोलानाथ यादव जी, बाबूजी की ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद मिला। बाबूजी को प्रणाम, आशीर्वाद के बच्चे अपने कलाम कामयाब हो। कहना है कुछ नहीं कर सकते, दुर्योधन के एक बार दुशासन ने द्रौपदी का साड़ी खींच लिया है बाबूजी। एक बार द्रौपदी घूम गई है, अगर दोबारा घूम जाएगी माताजी तो द्रौपदी साया और ब्लाउज पे हो जाएगी। तीसरी नजर, दूसरी नजर द्रौपदी की किधर गई, फिर कभी सवाल करेंगे। पहला भीष्म पितामह प्रतिज्ञा भूली, कोई के लचार खाली असुआ गिरई महाकाल पंडित जी, अच्छा महाकाल, अब महाकाल पंडित जी बसवरिया के धरती से आपकी ओर से भाव को समझते हुए 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। बोलबे में अगर मिस्टेक हो जाए तो सब दे 50 फिर दे को कसी धरवाई सूरदास। आपको प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद के आकांक्षा है। कह रहा है द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है कि दादा आपके कद रात है दादा, मैं आपकी कुलवधू हूँ दादा, और इस पूरे भरी सभा में मैं इस वस्त्र में लाई गई हूँ दादा। आपको तो इच्छा मौत के वरदान है दादा, आपके कटरा था, लेकिन भीष्म पितामह भी दुर्योधन को अधीन है। अब तीसरी नजर द्रौपदी की किधर गई।